संस्कृत टेक्स्ट बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ से संबंधित संस्कृत के ओल्ड क्वेश्चन पेपर। तो इसी क्रम में हम स्टार्ट करते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, आंगिक वाचिक आहार सात्विक रूपाः भेदाः सन्ति। आंगिक वाचिक आहार सात्विक रूप जो भेद हैं यह किसके हैं? तो चार प्रकार के हैं, आंगिक, वाचिक, आहार और सात्विक। या किसके भेद हैं? अनुभावस्य अनुभाव के, अभिनयस्य अभिनय के, विभावस्य विभाव के, और फोर्थ ऑप्शन है डी ऑप्शन है संचारी भाव से संचारी भाव की। तो यहाँ पर लिखा है समुचितम उत्तरम चिनुत। सही उत्तर का चुनाव करना है आपको। तो यहाँ पर आपका ए और बी, क्योंकि अनुभाव के भी चार भेद होते हैं और अभिनय के भी चार भेद होते हैं। तो कुल मिलाकर के यह जो है अनुभाव के भी भेद हैं और अभिनय के भी भेद हैं। तो यहाँ पर आपका ए और बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस कारण सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही है। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है अभिनय के भेद, आंगिको वाचिकश्चैव ह्याहार्यः सात्विकस्तथा चत्वारोभिनया हेते विज्ञेया नाट्य संश्रयाः। तो यहाँ पर अभिनय चार प्रकार का होता है, आंगिक होता है, वाचिक होता है, आहार होता है और सात्विक होता है। तो अभिनय के भी भेद हैं और अनुभावस्य, यह अनुभाव के भी भेद हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, षट्क संपत्तिषु न स्तः। छह प्रकार की संपत्तियों में नहीं आता है। अब वेदांत सार में छह प्रकार की संपत्तियों के बारे में बताया गया है कि छह प्रकार की संपत्तियां कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर बताना है कि षट्क संपत्ति सुनास्ता, छह प्रकार की संपत्तियों में कौन नहीं आता है। मुमुक्षुत्वम, तितिक्षा, विषयः, उपरति। तो यहाँ पर देखो, जो मुमुक्षुत्व है यह छह प्रकार की संपत्तियों में नहीं आता। तितिक्षा आता है और आपका जो विषय भी छह प्रकार की संपत्तियों में नहीं आता है। कुल मिलाकर के तितिक्षा और उपरति यह छह प्रकार की संपत्तियों में आता है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है, षट्क संपत्तिषु न स्तः, अर्थात छह प्रकार की संपत्तियों में कौन नहीं आता। तो आपका मुमुक्षुत्वम और विषय यह छह प्रकार की संपत्तियों में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर ए और सी कहीं दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होता है, क्योंकि मुमुक्षुत्व और विषय छह प्रकार की संपत्तियों में नहीं आता। अब देखो, हम यहाँ पर देख लेते हैं कि वह कौन कौन सी छह प्रकार की संपत्तियां हैं जिनका उल्लेख वेदांत सार में हमको प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखो, शम है, दम है, उपरति है, तितिक्षा है, समाधानम, श्रद्धा, या षट्क संपत्तिषु, अर्थात छह प्रकार की संपत्तियों में इनकी गणना होती है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन सी छह प्रकार की संपत्तियां हैं और इनका विवेचन, सम क्या है, दम क्या है, उपरति क्या है, तितिक्षा क्या है, समाधानम क्या है और श्रद्धा क्या है। इनका विवेचन वेदांत सार में पूर्ण रूप से किया गया है। लेकिन आपको यहाँ इतना समझना है कि छह प्रकार की संपत्ति कौन कौन सी हैं। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। ध्वनेः प्रकारद्वयं भर्तृहरिमते किम। ध्वनि के दो प्रकार होते हैं और यहाँ पर भर्तृहरि के मत में वह ध्वनि के दो प्रकार कौन कौन से हैं आपको बताना है। ध्वनेः प्रकारद्वयं भर्तृहरिमते किम, माने ध्वनि के दो प्रकार होते हैं और भर्तृहरि के मत में वह दो प्रकार कौन से हैं। तो यहाँ पर देखो, आपका वैकृतः और प्राकृतः, यह ध्वनि के दो प्रकार हैं और भर्तृहरि के मत से ध्वनि के दो प्रकार होते हैं। पहला बी ऑप्शन है और दूसरा क्या है, डी ऑप्शन है, माने वैकृत और प्राकृत। तो यहाँ पर बी और डी ऑप्शन सही है आपका। इस कारण फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होता है। अब देखो, यहाँ पर दिया हुआ है कि भर्तृहरि के मत से दो प्रकार की ध्वनियां होती हैं, एक होती है वैकृतः और दूसरी क्या होती है, प्राकृतः। अब इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है हमारा, शब्द ब्रह्मणः शक्तिद्वयं किम, माने शब्द ब्रह्म की दो शक्ति कौन है। शब्द ब्रह्मणः शक्तिद्वयं किम,
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शब्द ब्रह्म है इसकी दो शक्तियाँ हैं। वह दो शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? फर्स्ट ऑप्शन है अर्थ शक्ति, अभ्युज्ञा, प्रतिबंधा और शब्द शक्ति। तो यहाँ पर शब्द ब्रह्म की जो दो शक्तियाँ हैं, पहला है बी अभ्युज्ञा, यह शब्द ब्रह्म की पहली शक्ति, तथा जो दूसरी शक्ति है वह क्या है? प्रतिबंधा माने प्रतिबंध है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के बी और सी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि शब्द ब्रह्म की दो शक्तियां हैं। पहली शक्ति है अभ्युज्ञा तथा दूसरी शक्ति है प्रतिबंधा। तो बी और सी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर सही होता है, इस कारण थर्ड ऑप्शन आपका सही है। फिर इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, शिक्षा ग्रंथस्य प्रतिपाद्येषु बलम नाम किम अस्ति? अर्थात शिक्षा ग्रंथ के प्रतिपादित विषयों में से बल का नाम क्या है? बल को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? आपको बताना है, स्थानम के नाम से, प्रयत्न के नाम से, स्वरा के नाम से, व्यंजनम के नाम से। माने बल को किस नाम से जाना जाता है? शिक्षा ग्रंथस्य प्रतिपाद्येषु माने शिक्षा ग्रंथ के प्रतिपादित विषयों में से जो बल है उस बल को किस नाम से जाना जाता है? स्थानम के नाम से, प्रयत्न, स्वरा, व्यंजनम। तो यहाँ पर ए और बी ऑप्शन सही हैं, क्योंकि शिक्षा ग्रंथ में जो बल है उसको स्थानम और प्रयत्न इन दो नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि स्थानम और प्रयत्न यह ऑप्शन सही है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शनस्य आचार्य द्वयम अस्ति? बौद्ध दर्शन के दो आचार्य हैं। फर्स्ट ऑप्शन है उमा स्वाति, उदयनः, असंगः, धर्म कीर्ति। तो यहाँ पर बौद्ध दर्शन के दो आचार्य हैं, असंगः और धर्म कीर्ति। इस कारण आपका सी और डी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में सी और डी है, तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि बौद्ध दर्शन के दो आचार्य हैं, एक है असंगः और दूसरे हैं धर्म कीर्ति। अब हम यहाँ पर देखते हैं बौद्ध दर्शन के प्रमुख ग्रंथ तथा उनसे संबंधित आचार्य। जैसे कात्यायनी पुत्र ने ज्ञान प्रस्थान शास्त्र लिखा है, तो यहाँ पर बहुत सारे आचार्य दिए हुए हैं, आचार्यों के नाम उल्लिखित हैं। जैसे हम नागार्जुन की बात करते हैं, नागार्जुन ने माध्यमिक कारिका लिखी है, दिंगनांग ने प्रमाण समुच्चयवाद लिखा है, धर्म कीर्ति ने प्रमाण वार्तिक लिखा है। इसी प्रकार धर्मश्री ने अभिधर्मसार लिखा है। तो आपको विशेष आचार्यों को देख लेना है तथा इनसे संबंधित ग्रंथों को भी देख लेना है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, यथोचितम मेलनम कुरुत? यथोचित मिलान करिए। एक तरफ लिखा है संधियां तथा दूसरी तरफ उनके उदाहरण दिए हुए हैं। इन उदाहरणों को देख करके आपको बताना है कौन सा उदाहरण किस संधि का है। जैसे प्रकृति भाव संधि का कौन सा उदाहरण है, अथवा सवर्ण दीर्घ संधि का कौन सा उदाहरण है, पूर्व रूप एकादेश संधि का कौन सा उदाहरण है, और पर रूप एकादेश संधि का कौन सा उदाहरण है। तो यहाँ पर प्रकृति भाव अगर संधि की बात करते हैं तो प्रकृति भाव में क्या होता है कि उस रूप में कोई परिवर्तन नहीं रहता होता है, जैसी स्थिति रहती है वैसा ही रहता है, उसमें ना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जैसा रहेगा वैसा ही स्थिति रहेगी, माने प्रकृति भाव। तो प्रकृति भाव संधि किसमें है, किस उदाहरण में है? तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो है, थर्ड माने पहले का तीसरा। कैसे? यहाँ पर देख लो, अहो ईसा, अहो में देखो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ईसा में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना यहाँ यण हो सकता, ना दीर्घ हो सकता, कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। तो प्रकृति भाव संधि का यही तात्पर्य होता है कि जैसी स्थिति रहती है उस स्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सवर्ण दीर्घ, तो इसमें देखना है कि कौन सवर्ण दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका इससे मिलता है, यदि धन इयम, इधर इकार है और यदि घटक इकार है, दोनों मिल जाएंगे, यदीयम बन जाएगा आपका। फिर आता है पूर्व रूप एकादेश, माने पूर्व के समान रूप हो जाना। तो कौन सा है? अग्रे धन अत्र, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आकार जो है इसमें मिल जाएगा। तो सी का आपका क्या है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। फिर पर रूप एकादेशा, पर के समान रूप हो जाना, तो उपधन औसति इति उपोसति ये प्रयोग बन जाएगा यहाँ पर।
तो कुल मिलाकर के पर के समान रूप हो जाना, पर के समान रूप एकादेश हो जाना, मन पर के समान रूप होकर के दोनों मिलकर के एकादेश हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्रकृति भाव, सवर्ण दीर्घ और पूर्व रूप एकादेश और पर रूप एकादेश। तो कुल मिलाकर के प्रकृति भाव का उदाहरण है अहो ईसा, माने प्रकृति भाव संधि में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, सवर्ण दीर्घ में दीर्घ हो जाता है, पूर्व रूप एकादेश में क्या होता है, पूर्व के समान रूप हो जाना, दोनों को मिला करके एकादेश हो जाता है। और पर रूप एकादेश में क्या होता है, पर के समान रूप हो जाता है और दोनों को मिला करके क्या हो जाता है, पर रूप एकादेश हो जाता है। तो यहाँ पर रूप एकादेश का उदाहरण क्या है, उपधन औषधि। इसका प्रयोग क्या बनेगा, उपौषधि बन जाएगा। अग्र यत्र माने अग्र आकार इसमें मिल जाएगा। अहो ईसा का जैसे का तैसा रूप रहेगा। यदि यम बन जाएगा इसमें, माने इकार और इकार दीर्घ हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, यथोचितम मेलनम कुरुत, माने यथा उचित मिलान करिए। एक तरफ निपात नाम आख्यातम प्रातिपदिकम कृतद्धिश समासास्य भाव प्रधानम सत्व प्रधानानि उच्चावचेषु अर्थेषु निपतंती। यहाँ पर निपात क्या है, नाम क्या है, आख्यात के बारे में दूसरी तरफ दिया हुआ है, फिर दूसरी तरफ प्रातिपदिक के बारे में दिया हुआ है। देखो निपात की परिभाषा दी हुई होगी, नाम की परिभाषा, आख्यात क्या है, प्रातिपदिक क्या है। अब देखो प्रातिपदिक किस सूत्र के माध्यम से होती है, तो एक सूत्र दिया हुआ है कृतद्धिश समासाश्च। इस सूत्र के माध्यम से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। जब प्रातिपदिक संज्ञा होगी, बहुत सारे कार्य होते हैं। निपात क्या है देखो, तो निपात की भी परिभाषा दी हुई है यहाँ पर, उच्चावचेषु अर्थेषु निपतंती। यह निपात की परिभाषा है। नाम क्या है, तो यहाँ पर नाम की भी परिभाषा दी हुई है, सत्व प्रधानानि नामानि, यह नाम की परिभाषा है। फिर कहते हैं यहाँ पर आख्यातम माने भाव प्रधानम आख्यातम, या आख्यात की परिभाषा है। निपात की परिभाषा फोर्थ ऑप्शन हो गया, प्रातिपदिक का कृतद्धिश समासाश्च हो गया। तो यहाँ पर देख लो ए का कौन है, फोर्थ, कहीं ऑप्शन दिया हुआ है तो ए का फोर्थ माने दूसरे में भी है, तीसरे में भी है। फिर इसी प्रकार नाम का क्या है, नाम का सत्व प्रधानानि नामानि, तो नाम का माने बी का क्या है, तीसरा है, तो बी का इसमें तीसरा दिया हुआ है। फिर सी का क्या है, दूसरा दिया हुआ है, माने भाव प्रधानम आख्यातम है। फिर डी का आपका क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है। तो इस कारण यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका सही होता है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, यथोचितम मेलनम कुरुत, यथा उचित मिलान करिए। अब देखो यहाँ पर चित्त भूमि यमः नियमः क्लेशः, तो चित्त भूमियाँ कौन कौन सी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, और जो सूची 2 में दिया हुआ है, तो चित्त भूमि 5 प्रकार की होती हैं। चित्त भूमियाँ, उनमें से आपको मिलाना है कि कौन सी चित्त भूमि है, या कौन नियम के अंतर्गत आता है, या कौन यम के अंतर्गत आता है, या फिर क्लेश के अंतर्गत आता है। तो अगर हम चित्त भूमि की बात करते हैं, तो चित्त भूमियों में से एकाग्रम, क्योंकि 5 प्रकार की चित्त भूमि होती हैं, तो यहाँ पर एकाग्र क्या है, चित्त भूमि है आपका। फिर यम की बात करते हैं, तो यम क्या है, अस्तेय है। नियम की बात करते हैं, तो नियम क्या है आपका, तपह। और क्लेशा की बात करते हैं, तो क्लेश क्या है, राग। क्योंकि 5 प्रकार के क्लेश होते हैं, उनमें से एक राग भी है। तो कुल मिलाकर के ए का क्या हो जाएगा आपका, एकाग्रम। तो ए का कहीं सी दिया हुआ है, ए का इसमें चौथा है, ए का तीसरा, ए और दूसरे ऑप्शन में ए का जो है थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है। फिर हम बी की बात करते हैं, तो बी जो है, बी का फर्स्ट ऑप्शन कहीं है, तो यहाँ पर सेकंड में जो है बी का फर्स्ट ऑप्शन है। सी का देख लेते हैं, सी का क्या है, फोर्थ ऑप्शन है, नियमः माने तपः। और डी का क्या है, सेकंड ऑप्शन है, क्लेशः रागः। तो इस प्रकार से जो है आपका सेकंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम चित्त भूमियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम इति चित्त भूमिया। तो कुल मिलाकर के 5 प्रकार की चित्त भूमि होती हैं। क्षिप्त हो गया, मूढ़ हो गया, विक्षिप्त हो गया, एकाग्र हो गया और निरुद्ध हो गया। इसी प्रकार यम भी के भी 5 भेद होते हैं, जैसे अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमः। तो कुल मिलाकर के यम के भी 5 भेद होते हैं। यहाँ पर 5 प्रकार के क्लेशों के बारे में भी बताया गया है, जैसे अविद्या हो गया, अस्मिता हो गया, राग हो गया, द्वेष हो गया, अभिनिवेशः, पंच क्लेशः। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश 5 प्रकार के क्लेश होते हैं। अगर हम नियम की बात करते हैं, तो शौच, संतोष, तपा, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। तो 5 प्रकार के नियम भी होते हैं, जैसे शौच हो गया, संतोष हो गया, तप हो गया, स्वाध्याय हो गया और ईश्वर प्रणिधान हो गया। तो इन समस्त चीज़ों को आपको याद करके रखना है, क्योंकि विशेष करके परीक्षाओं में अक्सर जो है पूछा जाता है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, यथोचितम मेलनम कुरुत, यथा उचित मिलान करिए।
एक तरफ आचार्य दिए हुए हैं और उन आचार्यों से संबंधित उनके ग्रंथ दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस आचार्य का संबंध किस ग्रंथ से है। जैसे कालिदास का संबंध किस ग्रंथ से है, या केदार भट्टा, क्षेमेंद्रा, पिंगला। तो यहाँ पर जो कालिदास हैं इनका संबंध श्रुत बोध नामक ग्रंथ से है। तो यहाँ पर ए का क्या हो जाएगा, सी, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। केदार भट्ट का संबंध जो है वृत्त रत्नाकर से है। क्षेमेंद्र का संबंध सुवृत्त तिलकम से है। पिंगल का संबंध छंद सूत्रम से है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, कालिदास माने फर्स्ट का तीसरा कहीं है, तो यहाँ पर फर्स्ट का तीसरा, बी का क्या है, दूसरा है, सी का क्या है, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया हुआ है सुवृत्त तिलकम क्षेमेंद्र की, और डी का क्या है, पहला है पिंगला माने छंद सूत्रम। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, यथोचितम मेलनम कुरुत, यथा उचित मेलन करिए। अर्थात एक तरफ ग्रंथ दिए हुए हैं और दूसरी तरफ ग्रंथों के आचार्य, अर्थात किस ग्रंथ की किस आचार्य ने रचना किया है। जैसे पदमंजरी एक ग्रंथ है, इस ग्रंथ की रचना किसने किया है, तो यथा उचित मिलान करना है आपको। तो यहाँ पर जो पदमंजरी दी हुई है, पदमंजरी इसके रचयिता, इस ग्रंथ के कर्ता धर्ता हरदत्त मिश्र माने हरदत्त मिश्र है। तो यहाँ पर ए का क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। फिर आता है सारस्वत व्याकरणम, सारस्वत व्याकरण ग्रंथ को किसने लिखा है, तो यहाँ पर बी का क्या हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, अनुभूति स्वरूपाचार्य। फिर आपका आता है शब्द कौस्तुभा, इसको लिखने वाले भट्टोजी दीक्षित माने भट्टोजी दीक्षित जी हैं। फिर आता है बृहच्छब्देन्दु शेखर, इसके रचयिता, इसके लेखक नागेश भट्ट है। तो यहाँ पर ए का क्या है दूसरा, बी का क्या है तीसरा, सी का क्या है चौथा, और डी का क्या है आपका फर्स्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यथोचितम मेलनम कुरुत, यथा उचित मिलान करिए। एक तरफ आत्मनेय पद की क्रिया है, परस्मयी पद की क्रिया दी हुई है, और आत्मनेय पद प्रत्यय किस अर्थ में हुआ है, अथवा परस्मयी पद प्रत्यय किस अर्थ में हुआ है, और दूसरी तरफ सूची द्वितीय में किस अर्थ में कौन सा प्रत्यय हुआ है, इसके बारे में आपको बताना है। जैसे भुंक्ते, यहाँ पर आत्मनेय पद की क्रिया है, भुनक्ति यहाँ पर परस्मयी पद की क्रिया है, अर्थात परस्मयी पद प्रत्यय हुआ है भुज धातु से। संप्रवदन्ते, यहाँ पर आत्मनेय पद की क्रिया है और इस क्रिया में आत्मनेय पद प्रत्यय हुआ है। संप्रवदन्ति, यहाँ पर परस्मयी पद की क्रिया है और इस क्रिया में परस्मयी पद प्रत्यय हुआ है। अब देखो यहाँ पर जो भुंक्ते है, भुंक्ते भुज धातु से बना है और इसमें आत्मनेय पद प्रत्यय हुआ है। आपको बताना है कि आत्मनेय पद प्रत्यय किस अर्थ में हुआ है। व्यक्तवाचाम समुच्चारणे, अव्यवहारे अर्थ में, पालनार्थे में अर्थ में, अव्यक्तवाचाम समुच्चारणे इस अर्थ में। अब यहाँ पर जो भुंक्ते है, अव्यवहारे अर्थ में प्रत्यय हुआ है आत्मनेय पद प्रत्यय भुज धातु से, और जो भुनक्ति है, इस भुनक्ति में जो परस्मयी पद प्रत्यय हुआ है यह पालन अर्थ में हुआ है। संप्रवदन्ते, इसमें जो प्रत्यय हुआ है आत्मनेय पद प्रत्यय, यह अव्यक्तवाचाम समुच्चारणे अथवा व्यक्तवाचाम समुच्चारणे। तो यहाँ पर व्यक्तवाचाम समुच्चारणे, अर्थात व्यक्तवाचाम समुच्चारणे, इसका अर्थ क्या होता है, जब सभी मनुष्य एक साथ उच्चारण करते हैं तो इसी का नाम व्यक्तवाचाम समुच्चारणे। अव्यक्तवाचाम समुच्चारणे का अर्थ होता है कि जब सभी मनुष्य एक साथ उच्चारण नहीं करते। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि भुंक्ते जो दिया हुआ है, भुंक्ते क्या है, ए का आपका जो है दूसरा ऑप्शन है, इसमें कोई दिख रहा है तो चौथा है, बी का फिर क्या कर दिया है तीसरा कर दिया है, और सी का पहला। इसका तात्पर्य है कि संप्रवदन्ते, यहाँ पर व्यक्तवाचाम समुच्चारणे एक सूत्र भी है और इस सूत्र के माध्यम से
पूर्वक बद धातु से जब सभी मनुष्य एक साथ उच्चारण करते हैं, इस अर्थ में आत्मनेपद प्रत्यय होता है। और संप्रवदंती जब सभी मनुष्य एक साथ उच्चारण नहीं करते हैं, वहां पर सम उपसर्ग हो, प्रा उपसर्ग हो, बद धातु हो, तो वहां पर आत्मनेपद प्रत्यय नहीं होगा। तो डी का जो आपका ऑप्शन है यह चतुर्थ सही हो जाएगा। और यहाँ पर संप्रवदंते इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस कारण जो है चतुर्थ ऑप्शन सही होता है। अब यहाँ पर अव्यवहार्य अर्थ का तात्पर्य क्या होता है, माने भक्षण अर्थ में। अब इसका सूत्र भी हम आगे देखेंगे कि किस सूत्र के माध्यम से यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हुआ है। यहाँ पर सूत्र है भुजो अनवनी। इस सूत्र के माध्यम से अनवन का तात्पर्य होता है रक्षण से भिन्न। रक्षण से भिन्न का तात्पर्य है अव्यवहार अर्थ में भुज धातु से आत्मनेपद होता है, अर्थात अव्यवहार अर्थ का मतलब क्या होता है, भक्षण अर्थ में भुज धातु से आत्मनेपद प्रत्यय होता है। ओदनम भुंगते अर्थात कह सकते हैं ओदन को खाता है। तो यहाँ पर भुज धातु से अनवन अर्थात रक्षण से भिन्न अर्थ अव्यवहार अर्थ है, अर्थात भक्षण अर्थ है। इस कारण यहाँ पर भुज धातु से आत्मनेपद होता है, तब जाकर के भुंगते यह प्रयोग बनता है। अगर हम बात करते हैं कि इस सूत्र में अनवने इस पद को नहीं रखते, तो यहाँ पर महिम भुनकती, महिम भुनकती इसका अर्थ क्या होता है, पृथ्वी का पालन करता है। मही का तात्पर्य क्या है, पृथ्वी, पृथ्वी का पालन करता है। तो यहाँ पर भी आत्मनेपद होने लगता अगर अनवने इस पद को नहीं रखते। तो यहाँ पर जो भुनकती में जो परस्मयी पद प्रत्यय हुआ है वह पालन अर्थ में हुआ है, और यहाँ पर जो भुंगते में आत्मनेपद प्रत्यय हुआ है यह भक्षण अर्थ में हुआ है। तो यहाँ पर इसके पहले जो पूछा था पालन और भक्षण अर्थ, इन दोनों अर्थों को आपको स्मरण में रखना है। अब इसके आगे भी जो दिया है बुझे पृथ्वी पाला पृथ्वी में केवलाम, यह दूसरी बात है, इसका यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जब हम विस्तार से पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे। फिर आपका जो दूसरा सूत्र है व्यक्तवाचाम समुच्चारणे मनुष्याणाम संभूय उच्चारणे वदेह आत्मने पदम स्यात्। अब देखो इसका अर्थ क्या होता है, संभूय माने एक साथ, उच्चारणे माने उच्चारण करने पर, उच्चारण गम्यमान होने पर बद धातु से आत्मने पद प्रत्यय होता है, अर्थात मनुष्यों का एक साथ उच्चारण गम्यमान होने पर बद धातु से आत्मने पदम स्यात्, आत्मने पद होता है। और इसका उदाहरण क्या देते हैं, संप्रवदन्ते ब्राह्मणाः न हि संप्रवदन्ति खगाः। अब देखो जितने भी ब्राह्मण हैं किसी यज्ञ में बैठे हुए हैं और संपूर्ण रूप से जितने भी ब्राह्मण हैं सब एक साथ जो है उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन जो खग हैं, जो जंगल में जो खग निवास करते हैं वह एक साथ उच्चारण नहीं करते हैं। अगर एक साथ उच्चारण करते तो यहाँ पर क्या हो जाता, आत्मनेपद हो जाता। आत्मनेपद की क्रिया नहीं आती, यहाँ पर भी परस्मयी पद की क्रिया आती। तो इतना आपको याद रखना है। व्यक्तवाचाम समुच्चारणे सूत्र है और इसी प्रकार भुजो अनवने सूत्र है। और यहाँ पर जो इसके पहले क्वेश्चन पूछा गया है वह वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी से पूछा गया है और आत्मनेपद प्रकरण से पूछा गया है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है यथोचितम मेलनम कुरुत, यथा उचित मिलान करिए। तो यहाँ पर एक तरफ प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान चित्तम निद्रा और दूसरी तरफ इनके लक्षण बताए गए हैं। तो आपको मिलाना है कि प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण क्या है, अनुमान का लक्षण क्या है, चित्तम का लक्षण क्या है, निद्रा का लक्षण क्या है। जैसे कि हम प्रत्यक्ष प्रमाण की बात करते हैं तो इसका लक्षण है विशेष अवधारण प्रधानावृत्ति, अर्थात हम इसका अर्थ कर सकते हैं कि विशेष अंश का प्रधानतया अवधारण करने वाली जो चित्त वृत्ति है उसी का नाम क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगर हम अनुमान की बात करते हैं तो अनुमान का लक्षण है सामान्य अवधारण प्रधानावृत्ति, अर्थात सामान्य अंश का प्रधानतया अवधारण करने वाली जो चित्त वृत्ति है उसी का नाम क्या है, अनुमान प्रमाण है। फिर हम चित्तम की बात करते हैं तो चित्तम का लक्षण है प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलम, अर्थात प्रख्या का अर्थ होता है प्रकाशशील, प्रवृत्ति का अर्थ होता है चेष्टाशील और स्थिति का मतलब होता है स्थिरशील। तो शील इस पद का तीनों के साथ अन्वय करते हैं और फिर इसी में लिखा है त्रिगुणम, अर्थात जो चित्त है आपका प्रकाशशील है, चेष्टाशील है, स्थिरशील होने से त्रिगुणात्मक है। इस प्रकार का लक्षण व्यास भाष्य में जो है किया गया है योग सूत्र में, तो जा करके आप पूर्ण रूप से वहां पढ़ भी सकते हैं।
अगर हम बात करते हैं निद्रा की, तो निद्रा का लक्षण है अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा, माने अभाव के कारण, प्रत्यय का अर्थ होता है कारण, आलंबन का अर्थ होता है तमोगुण को विषय बनाने वाली जो वृत्ति है उसी का नाम क्या है? निद्रा। माने अभाव के कारणभूत तमोगुण को विषय बनाने वाली जो वृत्ति है उसी का नाम क्या है? निद्रा है। तो यहाँ पर क्या है कि एक का तीसरा, तो आप देख लीजिए, एक का तीसरा है, फिर बी का क्या है? चौथा है, फिर सी का क्या है? आपका दूसरा है, और डी का क्या है? आपका पहला है। तो इस कारण आपका क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है यथोचितम मेलनम कुरुत, यथा उचित मिलान करिए। एक तरफ लेखकों के नाम है और दूसरी तरफ सूची द्वितीय में उनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं। तो आपको बताना है कि किस लेखक ने किस ग्रंथ की रचना किया है। जैसे नागेश जी ने किस ग्रंथ की रचना की है, अथवा कैयटा, जिनेन्द्र बुद्धि, पतंजलि है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि नागेश जी के द्वारा लिखित जो ग्रंथ है उसका नाम है लघु शब्देन्दु शेखरा। फिर आता है सेकंड में कैयट जी के द्वारा प्रदीप नामक ग्रंथ की रचना की गई है। फिर आता है जिनेन्द्र बुद्धि, इनके द्वारा विवरण पंचिका लिखी गई है। और फिर इसके बाद पतंजलि जी के द्वारा इष्टि नामक ग्रंथ की जो है रचना की गई है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ए का तीसरा आपका हो जाएगा लघु शब्देन्दु शेखरा, कैयटा बी का दूसरा हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा? विवरण पंचिका, और आपका डी का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा इष्टि पतंजलि। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है यथोचितम मेलनम कुरुत, यथा उचित जो है मिलान करना है आपको। क्या हो सकता है? एक तरफ जो है व्यंजनों के बारे में सूचित हो रहा है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है, संघर्षी व्यंजन कौन सा है, स्पर्श व्यंजन कौन सा है, और अर्धस्वर व्यंजन कौन सा है। अब देखो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है वह भाषा विज्ञान से पूछा गया है। भाषा विज्ञान में पूर्ण रूप से स्पर्श संघर्षी स्पर्श अर्धस्वर कः व्यंजनः वर्तते। तो इन व्यंजनों के बारे में संपूर्ण रूप से भाषा विज्ञान में बताया गया है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, सूची का मिलान करते हैं, सूची 1 को सूची द्वितीय से मिलान करते हैं। तो यहाँ पर स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है? आपका चा। संघर्षी व्यंजन आपका कौन सा है? सा, अर्थात मूर्धन्य सकार है। फिर इसी क्रम में स्पर्शा माने स्पर्श व्यंजन कौन सा है? तो स्पर्श व्यंजन है आपका टा, और अर्धस्वर व्यंजन आपका कौन सा है? यकार। तो स्पर्श संघर्षी कौन सा हो गया? आपका चा हो गया। संघर्षी जो है मूर्धन्य सकार हो गया। स्पर्शा आपका टकार हो गया, और अर्धस्वर आपका या हो गया। तो यहाँ पर ए का कोई दूसरा है, बी का क्या है? कोई तीसरा, सी का पहला, और डी का क्या है? चौथा है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर स्पर्श व्यंजनों के बारे में कि संघर्षी कौन है, स्पर्श संघर्षी कौन है, अनुनासिक कौन है, पार्श्विक कौन है, लुंठित कौन है, और उत्क्षिप्त और अंतस्थ अर्धस्वर, इनके बारे में पूर्ण रूप से बताया गया है। जैसे हम संघर्षी व्यंजनों की बात करते हैं, संघर्षी व्यंजनों में हकार, खकार, गकार, सकार, मूर्धन्य सकार, सा, जा, फा, वा। और स्पर्श संघर्षी व्यंजनों में चा, छा, जा, झा। अनुनासिक में ए वर्ण आ जाते हैं। पार्श्विक में ये भी पूछ सकता है कि पार्श्विक व्यंजन कौन कौन से हैं, अथवा लुंठित व्यंजन कौन कौन से हैं, अथवा उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं, अथवा अंतस्थ अथवा अर्धस्वर वाले व्यंजन कौन कौन से हैं। तो इसको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और यहाँ पर स्पर्श व्यंजनों के बारे में बताया गया है कि का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, माने का वर्ग से लेकर के इसमें आपका जो है का वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया, पा वर्ग हो गया, ये सब जो है स्पर्श व्यंजन में आते हैं। फिर हम बात करते हैं
अर्धस्वर, तो अर्धस्वर में क्या आते हैं, इनके उच्चारण में मुख्य द्वार व्यंजनों के तुल्य न पूर्णतया बंद होता है और न स्वरों के तुल्य पूर्णतया खुला रहता है। जैसे उदाहरण आपका दे दिया है यकार और औकार। तो अर्धस्वर की परिभाषा यहाँ पर बताया है। स्पर्श व्यंजनों के बारे में वर्णन किया है भाषा विज्ञान में। तो अगर पूर्ण रूप से आपको पढ़ना है तो भाषा विज्ञान में जाकर के वहाँ देख सकते हैं, वहाँ समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, केन सह कस्य संबंधः, किसके साथ किसका संबंध है। सूची 1 में काव्य शास्त्र कृतया और सूची 2 में टीकाकारा। एक तरफ काव्य शास्त्र दिए हुए हैं और उन काव्य शास्त्रों पर टीका लिखने वालों के नाम दिए हुए हैं कि किस काव्य शास्त्र पर किसने कौन सी टीका लिखी है। जैसे कि अलंकार सर्वस्वम, यह जो काव्य शास्त्र है, इस काव्य शास्त्र पर किस विद्वान ने टीका लिखी है आपको बताना है। इसी प्रकार काव्यादर्श, यह भी काव्य शास्त्र है। चित्र मीमांसा, साहित्य दर्पण, यह समस्त काव्य शास्त्र हैं और इन पर टीका लिखने वाले ग्रंथकारों के नाम सूची 2 में दिए हुए हैं। आपको बताना है कि अलंकार सर्वस्वम पर किसने टीका लिखी है। तो यहाँ पर जो अलंकार सर्वस्वम है, इस पर टीका लिखने वाले जयरथ हैं और जो आपका काव्यादर्श है, इस पर टीका लिखने वाले हैं केशव भट्ट तारका, सेकंड ऑप्शन। और चित्र मीमांसा, यह जो काव्य शास्त्र है, इस पर टीका लिखने वाले हैं धरानंदा और साहित्य दर्पण पर टीका लिखने वाले हैं अनंत दासा। तो यहाँ पर अलंकार सर्वस्वम का थर्ड ऑप्शन सही है, बी का जो है दूसरा सही है। चित्र मीमांसा इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, धरानंदा। और साहित्य दर्पणम, इस ग्रंथ पर टीका लिखने वाले हैं अनंत दासा, माने इन्होंने टीका लिखी है। तो कुल मिलाकर के आपका थर्ड ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारस्य पदान क्रमेण नियोजित, व्यवहार के पदों को क्रम से नियोजित करना है। अब देखो यहाँ पर यह जो क्वेश्चन पूछा गया है, याज्ञवल्क्य स्मृति से पूछा गया है। उसमें व्यवहार के 4 पाद हैं और उन 4 पादों को क्रम से आपको नियोजित करना है। बताना है कि प्रथम कौन सा पाद है, द्वितीय कौन सा पाद है। तो प्रथम आपका भाषा पाद है, द्वितीय आपका उत्तर पाद है और तृतीय आपका क्या है, क्रियापादा। चतुर्थ आपका क्या है, सिद्धि पादा। प्रथम भाषा पादा, द्वितीय उत्तर पादा, ये आपका क्रम है। तो यहाँ पर देख लीजिए, डी ऑप्शन कहीं किसी में दिया है तो ए ऑप्शन और द्वितीय में डी ऑप्शन दिया हुआ है। फिर इसके बाद ए किसी में दिया हुआ है तो ए जो है फर्स्ट ऑप्शन में। फिर इसके बाद बी है क्रियापादा। फिर आपका थर्ड ऑप्शन है सिद्धि पादा। तो यहाँ पर डी ए बी सी, इस कारण आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब यहाँ पर व्यवहार के बारे में बताया गया है। व्यवहार के विषय में स्मृति आचार विपेतेन मार्गेणा दर्शितः परैः आवेदयति चेद राज्ञे व्यवहार पदम ही तत्। अर्थात इसका तात्पर्य होता है, स्मृति मतलब स्मृति शास्त्र अथवा धर्म शास्त्र, आचार अर्थात समयाचार के विरुद्ध मार्ग से यदि पर अर्थात शत्रु के द्वारा आदर्शित अथवा शत्रु के द्वारा एक प्रकार से पीड़ित होने पर राजा अथवा प्राक विभाग के निकट कोई आवेदन करे तो उस आवेदन का विषय ही व्यवहार है। कहने का तात्पर्य है कि स्मृति मतलब धर्मशास्त्र और आचार, इन दोनों के विरुद्ध रास्ते से किसी के द्वारा पीड़ित होने पर यदि कोई राजा के समीप आवेदन करता है तो उस आवेदन का विषय ही व्यवहार पद है। इतना आपको समझना है। आवेदयति चेत राज्ञे व्यवहार पदम ही तत्। अदर्शिता मतलब पीड़ित। अब यहाँ पर व्यवहार को 2 प्रकार से विभाजित किया गया है अथवा व्यवहार के 2 भेद बताए गए हैं। एक होता है आपका शंकाभियोग और दूसरा होता है तत्वाभियोग।
और यहाँ पर जो तत्वाभियोग यह व्यवहार है, यह भी दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रतिषेधात्मक व्यवहार और दूसरा होता है विध्यात्मक व्यवहार। इसके बाद यहाँ पर व्यवहार के 4 पाद बताए गए हैं। इसमें कारिका में भी प्रदर्शित किया गया है। चतुष्पाद व्यवहारो अयम विवादेश उपदर्शितः। विवादों में बताया गया है चतुष्पाद व्यवहारो अयम। व्यवहार के जो है 4 पाद होते हैं। पहला है आपका भाषापाद, दूसरा है उत्तरपाद, तीसरा है आपका क्रियापाद और चतुर्थ है आपका साध्य सिद्धिपाद अथवा सिद्धिपाद। इतना आपको स्मरण में रखना है। अगला क्वेश्चन है निरुक्ते प्रतिपादितान भाव विकारान क्रमेण नियोजित। निरुक्त में प्रतिपादित भाव विकारों को क्रम से नियोजित करना है। अर्थात निरुक्त में 6 प्रकार के भाव विकारों को बताया गया है कि 6 प्रकार के भाव विकार होते हैं। उनका आपको यहाँ पर क्रम लगाना है कि किस क्रम से कौन सा भाव विकार आता है। तो यहाँ पर प्रथम हो जाएगा सी जायते, इसके बाद होगा अस्ति। पहले नंबर का भाव विकार आपका जायते है, दूसरे नंबर का है आपका अस्ति, तीसरे नंबर का है आपका विपरिणमते, चौथे नंबर का है यहाँ पर वर्धते और 5वें नंबर का भाव विकार है अपक्षीयते। ये आपको यहाँ पर स्मरण में रखना है। इस कारण आपका थर्ड ऑप्शन जो है सही होता है। अब देखो यहाँ पर षड भाव विकार, 6 प्रकार के भाव विकार बताए गए हैं और यह किसका मत है? वार्ष्णेय का मत है। इनके द्वारा निरुक्त में 6 प्रकार के भाव विकारों की चर्चा की गई है और यह पंक्ति है षड भाव विकारा भवन्ति वार्ष्णेय। पहला है जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते और विनश्यते। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेदादि क्रमेण ब्राह्मण नामानि लिखत। ऋग्वेदादि की क्रम से ब्राह्मणों के नाम लिखे हुए हैं, इनको क्रम से नियोजित करना है। अर्थात बताना है कि ऋग्वेद का कौन सा ब्राह्मण है, फिर यजुर्वेद का कौन सा ब्राह्मण है, फिर सामवेद का कौन सा ब्राह्मण है, इसके बाद अथर्ववेद का कौन सा ब्राह्मण है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऋग्वेदादि के क्रम से, तो सर्वप्रथम ऋग्वेदादि का जो ब्राह्मण है जिसका नाम है कौशितकी ब्राह्मण। फिर इसके बाद आता है तैत्तिरीय ब्राह्मण जो यजुर्वेद का ब्राह्मण है। फिर इसके बाद आता है सामविधान ब्राह्मण जो कि सामवेद का है। फिर फोर्थ ऑप्शन जो यहाँ पर दिया हुआ है जिसका नाम है गोपद ब्राह्मण, यह अथर्ववेद का ब्राह्मण है। तो यहाँ पर पहला ए, फिर इसके बाद सी, फिर इसके बाद आपका बी और फिर इसके बाद डी। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ऋग्वेद के ब्राह्मणों की बात करते हैं तो ऋग्वेद के ब्राह्मणों में ऐत्रेय ब्राह्मण, सांख्यायन ब्राह्मण जिसको हम कौशितकी ब्राह्मण भी कहते हैं। अगर हम यजुर्वेद की बात करते हैं तो यजुर्वेद के 2 भेद हो जाते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद के 2 ब्राह्मणों में सतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मणों में तैत्तिरीय ब्राह्मण आते हैं। फिर अगर हम सामवेद की बात करते हैं तो सामवेद में कुल मिलाकर के 9 ब्राह्मण पाए जाते हैं। तांड, षड्विंश, सामविधान, आर्षे, दैवत, छांदोग्य, संहितोपनिषद, वंश ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण। अथर्ववेद की बात करते हैं तो अब अथर्ववेद में केवल एक ही ब्राह्मण पाया जाता है जिसका नाम है गोपद ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है विनियोग विधेः प्रमाणानि क्रमशः लिखत। विनियोग विधि के प्रमाणों को क्रमशः लिखत का तात्पर्य है कि जो लिखे हुए हैं उनको क्रम से नियोजित करना है। अर्थात विनियोग विधि के प्रमाण है, उन प्रमाणों को क्रमशः माने क्रम से नियोजित करना है जो नीचे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर लिंग, वाक्य, श्रुति, प्रकरण और स्थान कुल 5 दिए हुए हैं, लेकिन विनियोग विधि के 6 प्रमाण होते हैं जैसे श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या। तो यहाँ पर सी क्या है? श्रुति पहला है आपका, फिर दूसरे नंबर में लिंग आता है, तीसरे नंबर में प्रकरण आता है, चौथे नंबर पर वाक्य आता है और 5वें नंबर पर स्थान आता है, फिर 6वें नंबर पर समाख्या। ये भी आपको स्मरण में रखना है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है
सी, ए, बी, डी, ई, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। सी में श्रुति है, ए में लिंग है, बी में आपका वाक्य है, और डी जो है श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान। नो नो, गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है, महाभारतस्य पर्वनामानि क्रमेण लिखत, अर्थात इसका अर्थ होता है महाभारत के पर्वों को क्रम से लिखिए। महाभारत में कुल मिलाकर के 18 पर्व हमको प्राप्त होते हैं और उन पर्वों के क्रमों को नियोजित करना है कि सर्वप्रथम कौन सा पर्व आता है, इसके बाद कौन सा पर्व होगा। तो यहाँ पर जो प्रथम पर्व है जिसको हम आदि पर्व के नाम से जानते हैं, फिर इसके बाद आता है सभा पर्व जो द्वितीय पर्व है, फिर इसके बाद आता है वन पर्व जो तृतीय पर्व है, फिर आता है आपका विराट पर्व। तो सर्वप्रथम आदि है, फिर सभा पर्व है, फिर वन पर्व है, फिर विराट पर्व है। तो यहाँ पर ए, फिर आपका सी, फिर इसके बाद आपका डी, और फिर इसके बाद क्या होगा, बी। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। महाभारत के खंड को पर्व कहते हैं और कुल मिलाकर के 18 पर्व हमको प्राप्त होते हैं, जैसे कि आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेध, आश्रमवासी, मौसल, महाप्रस्थानिक और स्वर्गारोहण। तो इन पर्वों को आपको क्रम से जो है याद करना है, क्योंकि परीक्षाओं में आ जाता है, क्रम से लगाने के लिए कहता है कि किस पर्व का कौन सा क्रम है। तो फिर अगर आपको स्मरण नहीं रहेंगे तो आप क्रम से इनको नहीं लगा सकते हैं, इसलिए आपको जरूर जो है इनको स्मरण में रखना पड़ेगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, अधोलिखितानां काव्यलक्षणानां पूर्वापर क्रम नियोजयत, अर्थात जो नीचे काव्यों के लक्षण प्रतिपादित किए गए हैं उनका आपको पूर्वापर क्रम जो है नियोजित करना है। सर्वप्रथम किसने काव्य का लक्षण बताया है, फिर उसके बाद। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सर्वप्रथम काव्य के लक्षण का प्रतिपादन रुद्रट ने किया है, जिनका लक्षण है शब्दार्थो काव्यम। फिर इसके बाद आता है सहृदय हृदयालादि शब्दार्थ महत्वमेव काव्य लक्षण। यह जो है लक्षण आनंद वर्धन जी के द्वारा दिया गया है और यह ध्वन्यालोक में इस प्रकार जो है काव्य का लक्षण उल्लिखित है। अगर हम बात करते हैं तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि, यह लक्षण काव्य प्रकाश में दिया गया है जो कि मम्मट जी के द्वारा बताया गया है। फिर इसी क्रम में आता है रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्दा काव्यम, यह लक्षण पंडित जगन्नाथ जी के द्वारा बताया गया है। इस प्रकार जो है यहाँ पर सर्वप्रथम शब्दार्थो काव्यम, फिर सहृदय हृदयालादि शब्दार्थ महत्वमेव काव्य लक्षणम आनंद वर्धन जी के द्वारा दिया गया है। फिर इसके बाद मम्मट का है काव्य लक्षण, फिर इसके बाद जगन्नाथ जी का है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन फोर्थ सही होता है, ए, डी, सी और बी। अब यहाँ पर काव्य का लक्षण इस तालिका ग्रंथ में बताया गया है कि किसके द्वारा अथवा किस ग्रंथ में किस आचार्य ने किस प्रकार के काव्य के लक्षणों का प्रतिपादन किया है। तो यहाँ पर जैसे काव्य प्रकाश हो गया जो कि आचार्य मम्मट का है और इनके द्वारा काव्य का लक्षण बताया गया है, तद्दोषौ शब्दार्थो सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि। फिर इसी क्रम में आता है साहित्य दर्पण, इसके आचार्य कौन है, विश्वनाथ हैं। इन्होंने काव्य का लक्षण बताया है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। फिर आते हैं जगन्नाथ, इनका ग्रंथ है रसगंगाधर। इन्होंने काव्य के लक्षण का प्रतिपादन किया है रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्दा काव्यम। फिर आता है काव्यालंकार जो कि भामा का है, इन्होंने शब्दार्थो सहितो काव्यम। फिर कुंतक का आता है वक्रोक्ति जीवितम। फिर काव्यालंकार सूत्र है जो कि वामन जी का है, इन्होंने रीति आत्मा काव्य से इस प्रकार जो है काव्य का लक्षण बताया है। इसी क्रम में अगर हम ध्वन्यालोक की बात करते हैं जो कि आनंद वर्धन जी का है, इन्होंने काव्य से आत्मा ध्वनि, लेकिन इसके पहले इन्होंने जो बता दिया है वह एक कारिका है और कारिका में संपूर्ण रूप से लक्षण का प्रतिपादन किया है, लेकिन एक सरल तरीके से इनका लक्षण दूसरा भी है काव्य से आत्मा ध्वनि। फिर हम काव्यादर्श की बात करते हैं जो दंडी की रचना है
और इन्होंने शरीरम तावद इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली इस प्रकार जो है काव्य का लक्षण किया है। फिर हम बात करते हैं औचित्य विचार चर्चा की, जो कि क्षेमेंद्र की है। इन्होंने औचित्यम रस्य दस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम इस प्रकार जो है काव्य का लक्षण किया है। फिर अग्नि पुराण में भी और श्रृंगार प्रकाश में भी काव्य के लक्षणों का प्रतिपादन किया गया है, इनको भी आपको देख लेना है। अगला क्वेश्चन है हमारा नृ प्लस पाही नृ पाही इत्यत्र प्रवृत्तानाम अधोलिखित सूत्राणाम उचित अनुक्रमम चिनुत। अब आपको सही अनुक्रम चुनना है इसमें, लेकिन यहाँ पर गलत दिया हुआ है। पहले तो जो नृ प्लस पाही बराबर नृ पाही, तो ऐसा नहीं है। इसका पूर्ण रूप से अगर हम प्रयोग देखते हैं तो निन प्लस पाही ये प्रयोग इसका रहता है। ऐसे इसका जो है क्या करते हैं, हम विच्छेद करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, नृन पे इस सूत्र के माध्यम से नृन माने नृन संबंधी अथवा नृन घटक जो नकार है, इस घटक नकार के स्थान पर रू आदेश कर देते हैं। रू में ऊ की इत संज्ञा हो जाती है, खाली आपका रकार बचता है। तो क्या कौन सी स्थिति बनती है, नृ रा प्लस पाई, ये दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, अत्रानुनासिका पूर्वस्य तुवा इस सूत्र के माध्यम से जो माने रकार के पूर्व जो भी वर्ण होता है उसको क्या हो जाता है, अनुनासिक हो जाता है। तो नृ रा प्लस पाही ऐसी स्थिति बनती है। और इस स्थिति के बाद आपका लगता है खरवसानी और विसर्जनीय। यहाँ पर जो विसर्जनीय से सहा है, इस सूत्र के माध्यम से माने विसर्ग के स्थान पर क्या होता है, सकार आदेश होता है। वो भी खर के परे रहने पर विसर्जनीय विसर्ग के स्थान पर सकार करता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, माने रकार को विसर्ग कर रहे हैं, ना कि विसर्जनीय विसर्ग के स्थान पर सकार कर रहे हैं। तो इस सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, इस सूत्र को वैसे ही दे दिया गया है। यहाँ पर इस सूत्र के स्थान पर होना चाहिए खरवसानी और विसर्जनीय, यहाँ इस सूत्र की वृत्ति होती है। फिर इसके बाद करते हैं कुपोह आहका पौचा। इस सूत्र के माध्यम से क्या होता है कि कावर्ग और पावर्ग के परे होने पर विसर्जनीय विसर्ग के स्थान पर जिह्वामूली और उपादमानी विसर्ग आदेश होते हैं, तथा पक्ष में क्या होता है, विसर्ग भी होता है। तो यहाँ पर जो है विसर्ग ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से पूर्ण रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपका अगर जो क्रम होगा तो पहले आपका बी होगा, फिर इसके बाद ए होगा, फिर इसके बाद सी होगा। तो यहाँ पर जो विसर्जनीय ससा यह सूत्र भी गलत दिया हुआ है। यहाँ पर इसके स्थान पर होना चाहिए खरवसानी और विसर्जनीय, इस सूत्र की वृत्ति होना चाहिए। फिर इसके बाद आता है आपका कुपोह आहका पहुंचा, इस सूत्र की वृत्ति होना चाहिए। तब जाकर के आपका इस प्रयोग की, मैं यहाँ पर विसर्ग हो, इस प्रयोग की आपकी क्या होगी, सिद्धि होगी। नहीं पाही इस प्रयोग की इसके बाद जाकर के सिद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा शिव धन छाया शिवच्छाया इत्यत्र प्रवृत्तानाम अधोलिखित सूत्राणाम उचित अनुक्रमम चिनुत। अब देखो यहाँ पर शिव धन छाया इस प्रकार की प्रक्रिया दी हुई है, तब जाकर के आपका शिवच्छाया इस प्रयोग की सिद्धि होती है। तो अधोलिखित सूत्राणाम उचित अनुक्रमम चिनुत, नीचे लिखे हुए सूत्रों में उचित अनुक्रम अर्थात उचित क्रम चुनना है कि किस सूत्र के बाद किस सूत्र की वृत्ति हुई है। जैसे कि हम बात करते हैं शिवच्छाया इस प्रयोग की, तो यहाँ पर शिव प्लस छाया ये प्रयोग रहता है। इसके बाद क्या होता है, तुक का आगम हो जाता है। किस सूत्र के माध्यम से, छेचा। यह सूत्र कहता क्या है, छकार के परे होने पर हर्ष को तुक का आगम होता है। तुक में क्या बचता है, खाली आपका तकार बचता है। तो शिव ता छाया ये स्थिति होती है। इस स्थिति होने के बाद आपका जो है झलाम जसोनते इस सूत्र के माध्यम से झल के पड़े रहने पर तकार को क्या हो जाता है, दकार आदेश हो जाता है। तो शिव दा धन छाया
फिर इसके बाद आपका लगता है स्तो, इश्चुना, इश्चु। इस सूत्र के माध्यम से इश्चुत हो जाता है, अर्थात छकार के योग होने में ता वर्ग को क्या हो जाता है आपका, अर्थात डकार को आपका चा छा जा हो जाता है। इसके बाद आपका लगता है खरीचा। इस सूत्र के माध्यम से उना चर्त हो जाता है, तो चर्त में क्या आ जाएगा आपका चा। तो इस प्रकार की प्रक्रिया इसमें जो है लगती है। तो पहला आपका लगेगा छेचा, फिर झलाम जसोनते, फिर आपका लगेगा इस्तो, इस्ना, इश्यू, और फिर इसके बाद आपका लगता है खरीचा। इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। तो अगर इस क्रम से देखते हैं तो आपका जो है थर्ड ऑप्शन जो है सही होता है। इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है समुचितम मेलनम कुरुत। सही मिलान करिए अथवा उचित मिलान करिए। एक तरफ सूची 1 है तथा दूसरी तरफ सूची 2 है। एक तरफ ग्रंथ दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उन ग्रंथों से संबंधित आचार्यों के नाम दिए हुए हैं। आपको बताना है कि किस ग्रंथ को किस आचार्य ने लिखा है। तो यहाँ पर उणादि कोशा, प्रौढ़ मनोरमा, महाभाष्य दीपिका, हैम शब्दानुशासनम, इन ग्रंथों को लिखने वाले कौन आचार्य हैं। तो जैसे हम उणादि कोशा इसकी बात करते हैं, इसको लिखने वाले पाणिनि माने पाणिनि जी हैं, तथा प्रौढ़ मनोरमा इस ग्रंथ को लिखने वाले भट्टोजी दीक्षिता माने भट्टोजी दीक्षित जी हैं, तथा महाभाष्य दीपिका इस ग्रंथ के कर्ता आपके भर्तृहरि माने भर्तृहरि जी हैं, और हेम शब्दानुशासनम इस ग्रंथ के रचयिता हेमचंद्र जी हैं। तो यहाँ पर एक का 3 हो जाएगा और दूसरे का बी ऑप्शन का फर्स्ट हो जाएगा। सी का जो है आपका भर्तृहरि माने चौथा हो जाएगा, और हेम शब्दानुशासनम डी का क्या हो जाएगा हेमचंद्र जी हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम कुछ रचनाएं देख लेते हैं जो कि व्याकरण से संबंधित रचनाएं हैं। जैसे भर्तृहरि की रचनाएं, इन्होंने वाक्यपदीयम, नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम और दीपिका टीका लिखा है। इसको भी आपको स्मरण में रखना है। अगर हम भट्टोजी दीक्षित जी की बात करते हैं, इन्होंने सिद्धांत कौमुदी, शब्द कौस्तुभ, तत्व कौस्तुभ, तिथि निर्णय जो धर्मशास्त्र से संबंधित है, चतुर्विंशति मत व्याख्या धर्मशास्त्र से संबंधित है इनका ग्रंथ है, प्रौढ़ मनोरमा, वैयाकरण भूषण कारिका, त्रिस्थली सेतु धर्मशास्त्र, प्रवर निर्णय इनके द्वारा लिखी हुई रचनाएं हैं। अगर हम बात करते हैं सिद्धांत कौमुदी की प्रसिद्ध टीकाओं के बारे में, तो तत्वबोधिनी ज्ञानेंद्र सरस्वती जी ने लिखी है, और बाल मनोरमा वासुदेव दीक्षित जी ने लिखी है, प्रौढ़ मनोरमा भट्टोजी दीक्षित जी ने लिखी है, लघु शब्देंदु शेखर इस ग्रंथ को नागेश भट्ट जी ने लिखा है। अगर कात्यायन की रचनाओं के बारे में बात करते हैं तो कात्यायन स्मृति, उभय सारिका भाग, स्वर्गारोहण काव्य और ब्रज श्लोक, इन समस्त रचनाओं को कात्यायन की रचनाएं हम मानते हैं, अथवा कात्यायन के द्वारा ये समस्त रचनाएं की गई हैं। अगला क्वेश्चन है अधोलिखितम कथनद्वयम् आश्रित समुचितम उत्तरम चिनुत। नीचे 2 कथनों का आश्रय करके सही उत्तर का चुनाव करिए। यहाँ पर 2 कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है क्या यह दोनों कथन सही है। यथोचितम विकल्पम चुनुत, अर्थात यथा उचित विकल्प का चुनाव करना है। या दोनों कथन सही हैं अथवा दोनों कथन गलत हैं, या फिर कोई एक कथन सही है या इनमें से कोई एक कथन गलत है। तो यहाँ पर देखो सांख्य दर्शन से अथवा सांख्य कारिका से यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें लिखा हुआ है सत्वम लघु प्रकाशकम, अर्थात सत्व गुण के बारे में बताया गया है। क्या सत्व गुण लघु और प्रकाशक है, यानी छोटा और प्रकाश करने वाला है। फिर इसी क्रम में जो दूसरा कथन है उपष्टम्भकम चलम चरतमा, अर्थात उपष्टम्भक का अर्थ होता है प्रेरक, माने प्रेरणा प्रदान करता है। चलम का अर्थ होता है चंचल है। कौन? तमा माने तमोगुण।
तो यहाँ पर एक कारिका है, सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टम्भकम चलम च रजः। तो इस कारिका में तमह दे दिया गया है, इसके स्थान पर क्या है, रजः आता है। माने रजः रजोगुण की परिभाषा है। रजोगुण क्या होता है, चंचल होता है और प्रेरक होता है। उपष्टम्भक का अर्थ होता है प्रेरक। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन तो सही है, लेकिन सेकंड ऑप्शन है वह क्या है, गलत है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला कथन आपका सत्य है तथा जो द्वितीय कथन है वह पूर्ण रूप से असत्य है। अब यहाँ पर गुणों के स्वभाव के बारे में चर्चा की गई है कि गुणों का स्वभाव कैसे होता है। तो इस कारिका में बताया गया है, सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टम्भकम चलन च रजः। जो सत्व गुण होता है, लघु होता है, और प्रकाशकम माने प्रकाश करने वाला होता है। जो रजोगुण होता है, उपष्टम्भक का अर्थ होता है प्रेरक, माने प्रेरणा प्रदान करने वाला होता है। चलन च रजः माने चंचल होता है। फिर यहाँ पर गुरु वर्णक में तम प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति। जो तम गुण होता है वह गुरु अर्थात भारी होता है। वर्णकम एव माने ज्ञान को ढकने वाला होता है। और प्रदीपवच्च अर्थतो वृत्ति, जैसे दीपक होता है, दीपक में बत्ती अलग होती है, तेल अलग होता है और उसकी ज्वालाएं अलग होती हैं। तो तीनों क्या है, भिन्न है। माने बत्ती, तेल और जो उसकी ज्वाला है, तीनों भिन्न है, फिर भी दीपक तीनों मिल करके प्रकाश करते हैं। उसी प्रकार तीनों गुणों का जो स्वभाव है वह भिन्न भिन्न है, फिर भी यह मनुष्य में किसी में दुख उत्पन्न करते हैं, किसी में सुख उत्पन्न करते हैं, किसी को आलस्य प्रदान करते हैं। तो जिस गुण की अधिकता जिस व्यक्ति में होगी और उसका जो स्वभाव होगा गुण का, वह स्वभाव उस व्यक्ति में क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। जिस प्रकार प्रदीपवत माने जिस प्रकार दीपक होता है, दीपक में तीन चीजें होती हैं, एक बत्ती होती है, एक तेल होता है और एक ज्वाला होती है। तो तीनों मिल करके प्रकाश उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार ये तीनों गुण मिल करके जिस गुण की अधिकता होती है, जिस गुण की प्रधानता होती है, वह अपने स्वभाव को उस व्यक्ति में क्या करता है, उत्पन्न करता है। तो इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधोलिखितम कथनद्वयम आश्रित समुचितम उत्तरम चिनुत। नीचे लिखे हुए दो कथनों का आश्रय करके समुचितम माने ठीक उत्तर का चुनाव करना है। अब यहाँ पर जो कथन 1 है, इसमें परिसंख्या त्रिदूषणा अर्थात जो परिसंख्या विधि है तीन दोषों से युक्त है। फिर कथन में दिया गया है, श्रुतहानात अश्रुत कल्पनात् प्राप्त बाधात। नीचे इसके तीन दोष बताए गए हैं कि जो परिसंख्या विधि है वह तीन दोषों से युक्त है। वह तीन दोष कौन कौन से हैं? तो प्रथम है श्रुतहानात, अश्रुत कल्पनात् और तीसरा है प्राप्त बाधात। यथोचितम विकल्पम चुनत, यथा उचित विकल्प का चुनाव करिए। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों सही हैं। परिसंख्या विधि जो है तीन दोषों से युक्त है और यह तीन दोष भी सही दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होता है। तथा वन तथा द्वितीय उभय अपि सत्य, माने दोनों क्या हैं, सत्य है। अब देखो यहाँ पर हम परिसंख्या विधि के बारे में जानते हैं। परिसंख्या विधि का लक्षण दिया हुआ है, उभयोश्च युगपत प्राप्तौ इतर व्यावृत्ति परो विधि परिसंख्या विधि। फिर इसी क्रम में इसका उदाहरण दिया हुआ है परिसंख्या विधि का। तो आपको उदाहरण भी स्मरण में याद करके रखना है। अर्थात उभयोश्च, उभयोश्च का मतलब क्या होता है कि दो की प्राप्ति होने पर, युगपत माने एक साथ दो की प्राप्ति होने पर, इतर व्यावृत्ति परो विधि दूसरे की निवृत्ति परक विधि, वाक्य को ही क्या कहते हैं, परिसंख्या विधि कहते हैं। और आपको विशेष रूप से उदाहरण भी इसका स्मरण में करके रखना है, क्योंकि उदाहरण भी पूछ लेता है कि बताओ यह किस विधि का उदाहरण है। फिर यहाँ पर परिसंख्या विधि के दो भेद किए हैं, एक श्रौती तथा दूसरा क्या किया है, लाक्षणिकी। इनका भी उदाहरण आपको देख लेना है। अत्र ही एव आओ पंक्ति, यह जो है श्रौती परिसंख्या विधि का उदाहरण है। लाक्षणिकी परिसंख्या विधि का उदाहरण परिसंख्या विधि से ही मिलता है। अर्थात लाक्षणिकी परिसंख्या विधि और परिसंख्या विधि, इन दोनों का उदाहरण क्या है, सेम है।
फिर इसी क्रम में हम आते हैं लाक्षणिकी परिसंख्या विधि के 3 दोष पाए जाते हैं, अर्थात लाक्षणिकी परिसंख्या जो विधि है वह 3 दोषों से युक्त होती है, श्रुत हानि, अश्रुत कल्पना और प्राप्तवाद। तो इसके पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे वह परिसंख्या विधि त्रिदूषणा मन 3 दोषों से युक्त है। तो परिसंख्या विधि के जो 2 भेद होते हैं, स्रोती तथा लाक्षणिकी, उसमें जो लाक्षणिकी परिसंख्या विधि है इसके 3 दोष पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लाक्षणिकी परिसंख्या विधि जो है 3 प्रकार के दोषों से युक्त होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधोलिखितम कथनद्वयम आश्रित समुचितम उत्तरम चिनुत। नीचे लिखे हुए कथनों का आश्रय करके सही उत्तर का चुनाव करिए। यहाँ पर 2 कथन दिए हुए हैं। उत्पत्ति विधौ कर्मणः करणत्वेन अन्वयः भवति, अर्थात उत्पत्ति विधि में कर्म का करणत्वेन माने करण रूप से अन्वय होता है। फिर जो कारण दिया हुआ है, उत्पत्ति विधौ कर्मणः साध्यत्वेन अन्वयः भवति, अर्थात उत्पत्ति विधि में कर्म का साध्यत्वेन अन्वय होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यह कथन और कारण दोनों सही हैं, अथवा कथन सही है या कारण सही है। तो यहाँ पर देखो, जब हम उत्पत्ति विधि के बारे में देखेंगे या पढ़ते हैं तो वहाँ पर उत्पत्ति विधि में कर्म का जो है करणत्वेन अन्वय होता है, न कि साध्यत्वेन अन्वय होता है। तो यहाँ पर आपका कथन तो सही है लेकिन आपका कारण सही नहीं है। तो तथा वन तथा उभे अपि असत्य, उभे अपि सत्य, अथवा वन सत्यम परंतु द्वितीय असत्यम। तो यहाँ पर पहला तो आपका सही है, लेकिन द्वितीय उत्पत्ति विधौ कर्मणः साध्यत्वेन अन्वयः भवति, अर्थात उत्पत्ति विधि में कर्म का साध्यत्वेन अन्वय नहीं होता, बल्कि उत्पत्ति विधि में कर्म का करणत्वेन अन्वय होता है। उत्पत्ति विधि जैसे अग्निहोत्रम जो होती, तो यहाँ पर हो जाएगा अग्निहोत्र होमेन भावयेत, अर्थात अग्निहोत्र रूपी होम से इष्ट का संपादन करें। तो यहाँ पर अग्निहोत्र यह आपका कर्म रहता है, इस कर्म का करणत्वेन अन्वय होता है, जिससे हम क्या करते हैं, होम इस पद का अध्याहार करते हैं और यह प्रयोग बन जाता है अग्निहोत्र होमेन भावेत, अर्थात अग्निहोत्र रूपी होम से इष्ट का संपादन करें। 4 प्रकार की विधियां होती हैं, अर्थात उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि और प्रयोग विधि। 4 प्रकार की विधियों का उल्लेख किया गया है अर्थ संग्रह में। और इसमें जो 4 प्रकार की विधियां हैं उनमें जो उत्पत्ति विधि है उसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर उत्पत्ति विधि के बारे में बताया गया है, कर्म स्वरूप तत्र मतलब इन सारी संपूर्ण विधियों में से कर्म स्वरूप मात्र बोध को विधि उत्पत्ति विधि, जो कर्म स्वरूप मात्र का बोधक जो विधि है उस विधि को उत्पत्ति विधि कहते हैं। यहाँ पर अग्निहोत्रम जुहोति, अग्निहोत्रम यह क्या है, कर्म है और कर्म स्वरूप मात्र का बोधक है, इसलिए यहाँ पर इस वाक्य में, इस पद में अग्निहोत्रम जुहोति इस वाक्य में उत्पत्ति विधि है, क्योंकि कर्म स्वरूप मात्र का बोध करा रहा है यह वाक्य, इस कारण इस वाक्य में उत्पत्ति विधि है। अब यहाँ पर कह रहा है कि अत्र च विधौ कर्मणः करणत्वेन अन्वयः भवति अग्निहोत्र होमेन इष्टम भावेत। इस विधि में क्या होता है कि जो आपका कर्म है उस कर्म का क्या होता है, करणत्वेन माने करणत्वेन अन्वय होता है। जब करणत्वेन अन्वय होगा तब आपका प्रयोग क्या बन जाएगा, अग्निहोत्र होमेन, अर्थात अग्निहोत्र होम से इष्ट का क्या करें, संपादन करें। अगला क्वेश्चन है आपका, अधोलिखितम कथनद्वयम आश्रित समुचितम उत्तरम चिनुत। रूपकेषु नाटकम पूर्वम उच्यते यतः कारणम है अन्येषां प्रकृतित्वात् भूयः रसत परिग्रहात् संपूर्ण लक्षणत्वात्। अब देखो यहाँ पर नीचे लिखे हुए 2 कथनों का आश्रय करके समुचित उत्तर प्रदान करना है, समुचित उत्तर का चुनाव करना है। एक तरफ अभिकथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है।
तो आपको बताना है कि जो अभिकथन दिया हुआ है, इस अभिकथन का क्या यह जो कारण है यह सही व्याख्या करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पर रूपकेषु नाटकम पूर्वम उच्यते यतः, अगर जो कारण है अन्येषां प्रकृतित्वात् भूयः रस परिग्रहात् संपूर्ण लक्षणत्वात्, यह जो है नाटक का लक्षण है और यह 10 रूपक में प्रदान किया गया है। तो जो अभिकथन दिया हुआ है, इस अभिकथन की पूर्ण रूप से जो है व्याख्या कारण के माध्यम से होती है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन सही है। यहाँ पर देखो 10 रूपक में नाटक का लक्षण हमको प्राप्त होता है प्रकृतित्वात् अथ अन्येषां भूयो रस परिग्रहात् संपूर्ण लक्षणत्वात् पूर्वम नाटकम उच्यते। तो यहाँ पर यह नाटक का लक्षण है, आपको स्मरण कर लेना है और जाकर के 10 रूपक में देख भी लेना है और इसके अर्थ को भी समझ लेंगे आप पूर्ण रूप से, और वहाँ जाकर के पढ़ भी सकते हैं ठीक से। तो यह नाटक का लक्षण है और 10 रूपक में आपको प्राप्त हो जाएगा।